उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कवित फिर भर दो। बादल गरजो विकल विकल उन्मय थे उन्मय, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धराजल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। उत्साह का भावार्थ। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम गरजो, समस्त आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। कवि काले काले बालों की तुलना बच्चों के घुंघराले बालों से करते हैं। उनके अनुसार ये घनघोर घटाएं मानो मन की कल्पना से पाले गए घुंघराले बालों के समान सुंदर हैं और जिनके हृदय में बिजली की अनोखी शोभा छिपी हुई है। घने काले बादलों के बीच चमकती बिजली की रेखा मानो नया जीवन देने वाली होती है। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है तथा तुम नव जीवन प्रदान करने वाले हो। कवि कहता है कि तुम व्रज के समान कठोर हो तथा संसार को नवीन चेतना से भरने वाले हो, अतः अपनी गर्जन से संसार में परिवर्तन तथा क्रांति ला दो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते घनघोर बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि वे कुछ बेचैन से हैं और इसीलिए वे कुछ अनमने से दिखाई दे रहे हैं। अचानक कवि को याद आता है कि समस्त जगत के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। शायद इसीलिए आकाश की किसी अनजान दिशा से आकर ये काले काले बादल संपूर्ण तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। इसीलिए कवि उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम बरसकर इस गर्मी की ताप से तपती हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादल, गरज कर बरसो। उत्साह पाठ्य का भाग 2। अट नहीं रही। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तनसट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाली। कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभ श्री पट नहीं रही है। अट नहीं रही है का भावार्थ। कवि फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसकी शोभा समा नहीं पा रही है। इन दिनों प्रकृति का रूप सौंदर्य इतना मनमोहक होता है कि मन कल्पनाओं के पंख लगाकर सुदूर आकाश में उड़ने को बेचैन हो उठता है। रंग बिरंगे अनगिनत फूल अपनी सुगंध से सबको मुग्ध कर देते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं और उनकी सुगंध से मस्त होकर कोयल कूकने लगती है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल जाती है। वातावरण में ऐसी मादकता भर जाती है कि मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। चारों ओर प्रकृति का इतना सुंदर रूप दिखाई देता है कि चाहकर भी कोई इस मनमोहक सुंदरता से अपनी आँख नहीं हटा सकता। फागुन मास वसंत ऋतु के प्रभाव से प्रकृति में नवीनता छा जाती है। इस मास में पेड़ पौधे की डालियाँ हरे हरे पत्तों से लद जाती हैं। इस सुंदरता का कोई और छोर कवि को दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फाल्गुन की सुंदरता तो अट नहीं रही है। इस वीडियो को बड़े प्यार से और शिद्दत से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Please like and subscribe for more content, and thank you so much for showing so much of patience and for watching this video for so long. It is really great. I'm thankful for all the subscribers till now. They have subscribed.
and this will give you a beautiful Hindi reading practice, and it will also be helpful in your exam point of view, that is for class 10 CBSE board student. Thank you so much.